मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। उदारता, दया। बेटी ने गणेश रूपी वो बालक को लड्डू नहीं दिए, कोई पकवान होता चल जाता, बासी रोटी के लड्डू भी ना दिए। गणेश जी कह रहे हैं मैं गणेश, मैं गणेश। जैसा उस लड़की के साथ हुआ वैसा के वैसे कर्माबाई के साथ हुआ था, वैसा की वैसा ही। कर्माबाई के माता पिता कहकर चले गए थे भगवान को भोग लगा देना। कर्माबाई ने सोचा क्या बनाऊं, बनाना आए जब तो 4 साल की कर्माबाई खिचड़ी बनाने के लिए तैयार हुई। इतना बड़ा भगोना रख दिया अग्नि पर, 1 बाल्टी पानी डाल दी, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल। अब वो खिचड़ी बने इतने बड़े भगोने में। कपड़े पे कलप देने का माड़ तैयार हो गया। देखा खिचड़ी बिगड़ गई, पड़ोसन के यहाँ गई, काकी खिचड़ी कैसे बनाते? क्यों? मेरे बाबा गांव गए, माँ भी बाहर गई है, माँ पिताजी कह गए थे भगवान को भोग लगाना है, खिचड़ी बना लेती हूँ। 2 गिलास पानी डालो, 1 कटोरी चावल, आधी कटोरी दाल, नमक मिर्ची डालो। तुम्हें नहीं आता हो तो लिख लो, खिचड़ी बन जाएगी। भगवान को भोग लगाना। खिचड़ी तैयार हुई, थाली में उंडेल दी, गुड़ की खोड़ी, घी की कटोरी रख के भगवान के सामने ले गई कर्माबाई। भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी एक बार बनाई थी बिगड़ गई। अपनी गलती जरूर गिनाना चाहिए भगवान से। कर्माबाई कह रही एक बार बनाई थी खिचड़ी बिगड़ गई, दूसरी बार बनाइए, टाइम बहुत हो गया, इसलिए मुझे भूख लग रही है, तुम जल्दी खा लो फिर मैं खा जाऊंगी। भगवान को भी हंसी आ गई। भगवान ने सोचा क्या करूं, कर्माबाई तो इंतजार करे, प्रभु पधारो, खाओ ना, आओ ना। पीछा पकड़ लिया, तू खाए तब मैं खाऊं, तू जी में जद में जी, मानू ना कोई लाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमा वे बेटी जाट की, जीमो। भगवान प्रकट हो गए। 4 साल की कर्माबाई तो 3 साल के भगवान बनकर प्रकट हुए। भगवान आते से ही बोले ला कर्मा। कर्माबाई ने जो पलट के देखा, तू कौन? भगवान बोले मैं तेरा ठाकुर, मैं तेरा कृष्ण। कर्माबाई बोले तू कन्हैया है, मुंडा धोके आ, तू कन्हैया। भगवान बोले मैं ही तो कन्हैया हूं। इतने में कर्माबाई से भगवान बोले खिचड़ी दे रहे। कर्माबाई बोले नहीं दूं, तेरे को कैसे दे दूं, मैं तो भगवान को बुला रही थी। पहले बता, दरवाजा बंद था, खिड़की बंद थी, तू कहां से आया? भगवान बोले हमें आने की जरूरत नहीं पड़ती, हम तो प्रकट हो जाते। कर्माबाई बोली वीआईपी चोट्टा है क्या, हर कहीं से आ जाता है, खिचड़ी तो दे। कर्मा बोले मैं खिचड़ी नहीं दूंगी, पहले बता तू कौन है? भगवान बोले मैं भगवान, मैं कृष्ण। कभी कभी भगवान को भी प्रमाण पत्र देने में आफत हो जाती है। मैं कृष्ण। कर्माबाई वाले मैं मानू ही नहीं। अगर तू भगवान है तो मैं तेरे से 2 प्रश्न करूंगी, उस दोनों का उत्तर तू दे देगा तो खिचड़ी खाने दूं, नहीं तो भगा दूं। भगवान बोले मेरे जैसे अंतर्यामी से ये प्रश्न करेगी, पूछ कौन सा प्रश्न। कर्माबाई ने पहला प्रश्न करा, तेरे पिताजी का नाम क्या है? कर्माबाई का प्रश्न सुनकर भगवान मुस्कुरा के बोले कर्मा तू कितनी भोली है, इतना सरल सा प्रश्न। मेरे पिताजी का नाम, मेरे पिताजी का नाम वसुदेव है। कर्माबाई बोली अब तो उठ के खड़ा ही हो जा, तुझे इतना ही नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण के पिता तो नंद राय जी थे और तू कह रहा है वसुदेव? भगवान कृष्ण ने अपना माथा ठोका, क्या 2 बाप के चक्कर में पड़ा, ये 2 बाप के चक्कर में पड़े तो खिचड़ी भी नहीं मिल रही। भगवान बोले अच्छा दूसरा प्रश्न कर ले। कर्माबाई ने पूछा पता तेरी माँ का नाम क्या है? अब भगवान ने मन में सोचा इसकी माता पिता ने अगर मेरे पिताजी का नाम नंद बाबा बताया है तो माँ का नाम यशोदा बताया होगा। भगवान कृष्ण ने बड़े मुस्कुरा कर कहा कर्माबाई मेरी माता का नाम यशोदा है। कर्माबाई बोली अब तो चले ही जा, तुझे इतना नहीं मालूम कि भगवान कृष्ण की माँ देवकी थी? भगवान बोले पिताजी 2, माँ 3। पहली देवकी जन्म देने वाली, दूसरी पूतना दूध पिलाने वाली, तीसरी यशोदा पालन करने वाली। खिचड़ी भी हाथ से गई। भगवान जाने लगे। कर्माबाई ने आवाज लगाकर कहा रुक जा, अच्छा ये थाली में आधी तेरी आधी मेरी, इधर घी तेरा इधर घी मेरा, आधा गुड़ तेरा आधा गुड़ मेरा, अब तू खा ले इसके बाद मैं खा लूंगी। भगवान बोले मैं बिना पर्दे के नहीं खाता। कर्माबाई बोली पूरा निपटा जाएगा,
मुझे लगता है सही है। नहीं नहीं, मैं मेरा हिस्सा खाऊंगा, मैं दूसरे का हिस्सा नहीं खाता। भगवान कर्माबाई ने कहा हमारे पास पर्दा मर्दा नहीं है, पर्दे बिगड़ तो जीमूंगा नहीं। भगवान 36 कली का लहंगा पहनी थी कर्माबाई, उन्हें अपना लहंगा आड़ कर दी, ले जीम ले। भगवान खाने लगे। कर्माबाई ने थोड़ा सा पर्दा हटा के देखा, पूरा तो नहीं खा लिया। कर्माबाई को लगा ये खा जाएगा। कर्माबाई ने पर्दा हटाकर बोला नहीं, तू तो तेरा हिस्सा, मैं पक्का तेरी सौगंध में मेरा हिस्सा खाऊंगा। अब भगवान को तो मालूम था कि पूरा प्रसाद मेरे लिए बना, मेरा हिस्सा है। सब खा गए। आखिरी में एक गासा बचा, एक कोरा बचा। भगवान ने खिचड़ी को हाथ में लपेट कर जो खाने वाले थे, कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, छोड़ नीचे छोड़। भगवान के मेरा झूठा खाएगी, भगवान कर्माबाई के मैं तो सब खा जाऊंगी, तू छोड़ दे। भगवान छोड़े नहीं खिचड़ी, कर्माबाई हाथ नहीं छोड़े। कर्माबाई ने भगवान का हाथ पकड़ा और अपने मुंह में खिचड़ी का हाथ रख लिया। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घरा हो। भक्ति है लड़, तो फिर वो जन्म किस काम का? मान लो आज अगर हमारा मनुष्य शरीर मिला है तो हमको थोड़ा सा कुछ अच्छा करने के लिए मिला। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बहुत ठोकर लगा रहे हैं। कोई कहता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं। कोई कहता है गुरुजी हमें बड़ी तकलीफें हैं, बड़ा दुख है हमारी जिंदगी, हम बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं। हम आपसे कहें जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने रोग पर विजय प्राप्त करी है। जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने बीमारी पर, रोग पर विजय प्राप्त करी है। और अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हमें जैसी भी जिंदगी जी, हम उससे नाराज नहीं हो। संघर्ष का जीवन में मिला तो हम उससे नाराज ना हो। संघर्ष की जिंदगी भी मिले तो हम कभी नाराज ना हो। उसने दिए, कुछ अच्छा सोच कर दी होगी, कुछ अच्छा समझ कर दी होगी, कुछ अच्छा विचार कर दी होगी, कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। हमें लगता है कि हमने एक डॉक्टर को दिखा लिया, अब उसने जो बोल दिया वो हमने करा। जाओ डॉक्टर तक। डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप होते हैं। डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, दिखाना जरूर चाहिए, पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो दवाइयां लेकर आओ, डॉक्टर से कहकर आओ, उसके बाद में शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, उस पे चढ़ाया हुआ जल आचमन करना मत छोड़ना। डॉक्टर भी दवाई देता है तो मेरा काल अधिपति महाकाल भी दवाई देता है, वो भी औषधि प्रदान करता है। उस भरोसे पर जाना कि मेरा शिव मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरा साथ में है। और आपके भीतर जब विश्वास जागृत हो जाए, दूसरे नंबर पर जो अष्ट विनायक में गिने जाते हैं वो सिद्धि विनायक गिने जाते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। दूसरे नंबर पर अष्ट विनायक में सिद्धि विनायक गिने जाते हैं। मुदगल पुराण की कथा कहती है, अगर आपने स्मरण करा होगा मुदगल पुराण में, तो आपने पढ़ा होगा कि सिद्धि विनायक की कथा कोई साधारण कथा नहीं है।
और सिद्धि विनायक मंदिर की विशेषता, उसका ज्ञान, उसका स्मरण हमसे ज्यादा तो आपको आता है, क्योंकि आप पुणे के रहने वाले हो। वो मराठी में क्या कह सकते हैं, सिद्धि विनायक जी की माहेती सिद्धि विनायक मंदिर का स्मरण, सिद्धि विनायक भगवान का स्मरण कि क्यों बैठे वो अष्ट विनायक में एक विनायक बनकर। क्यों बैठे? पार्वती जी ने विश्वास के बल पर शिव जी को प्राप्त करा था। कार्तिकेय जी ने विश्वास के बल पर तारकासुर का संहार कर दिया था। सती माता ने विश्वास के बल पर शिव तत्व को प्राप्त कर लिया था। शिव तत्व जितने यहां सुन रहे हो, तुम्हारा विश्वास जिस दिन दृढ़ हो गया उस दिन परमात्मा मिल गया। परमात्मा मिलता ही कब है? वो विश्वास के बल पर ही मिलता है, वो भरोसे के बल पर मिलता है। एक छोटे से बच्चे ने एक बात लिखी, उसने एक पत्र में, छोटा सा बच्चा है, देखिए, आशुतोष साहू, कहीं बैठा हो बच्चा तो हाथ हिला सकता है, आशुतोष साहू। मेरी उम्र 7 साल की है। मेरी मम्मी मुझे जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर भेज देती है। तो मेरी मम्मी से मैंने कहा, क्या मेरा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हो सकता है? मेरी मां ने कहा, अगर तू शंकर का भजन करता है तो तेरा केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। पहले भी मैं 2-3 बार केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी करा, पर नहीं हुआ, लिस्ट में आता ही नहीं नाम। तो मेरी मां ने कहा, एक लोटा जल तो चढ़ा। मैं जल चढ़ाने के लिए गया, केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने इंटरव्यू आदि का आदि सब दिया, पहली लिस्ट आई, परंतु मेरा नहीं हुआ। तो मैंने भी पानी का लोटा उठा के मंदिर में रख के घर आ गया। मेरी मम्मी ने पूछा, लोटा कहाँ है? कि मंदिर में दिया। पूछा क्यों? वो खुद उठा के नहा लेंगे। अरे तो उसको लेके आना था ना। गुस्सा हो गया हूं मैं भगवान से, लोटा भर के जल चढ़ाया तो भी नहीं सुना और मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं आया। मां कहती है लोटा वापस लेके आ। मैं लोटा लेकर आया, मां कहती है मंदिर जाना मत छोड़, नहीं आया नाम अगले साल देखेंगे। बेटा वो लिख रहा है कि मैंने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरा एक केंद्रीय विद्यालय में नहीं 3 केंद्रीय विद्यालय में नाम आ गया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। वैभव महादेव पवार, मोहोल जिला सोलापुर। गुरुजी बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी बहन ने आपके बताए अनुसार प्रदोष व्रत करा और उस व्रत में दिया लगाया। दीप लगाने का फल यह मिला कि मेरी बहन के घर संतान नहीं थी, तो 8 साल के बाद मेरी बहन का गर्भ ठहरा और उसके यहाँ संतान हुई। गुरुदेव संतान तो हो गई। हम 3 बहन अपने पिताजी को साथ में लेकर अब ये विचार कर कर बाबा से प्रार्थना करी कि तुमने संतान दी है तो हम सीहोर जाकर प्रणाम करेंगे। कावड़ यात्रा में हम सीहोर पहुंच गए। गुरुदेव हमारी बहन और तीनों बहन और हम सब जब कावड़ यात्रा में गए, बच्चा छोटा था तो बहन बच्चे को लेकर कावड़ यात्रा की भीड़ में नहीं जा सकी। मैं अकेला कावड़ लेकर चला, पर हमारी बहन और बच्चा दोनों की दोनों इस भीड़ में पीछे आगे रह गए, मिल ही नहीं रहे थे। हम बहुत ढूंढे, थोड़ी देर बाद मिल गए, बच्चा और बहन दोनों प्राप्त हो गए। पर कावड़ यात्रा में इतनी भीड़ थी कि कुबेरेश्वर धाम के दर्शन नहीं हो पाए। तो मेरी बहन ने भी दरवाजे के बाहर एक कंकर को उठाकर लेकर आ गई और बाबा से कहकर आई, अब हम तुम्हारे यहाँ आ गए हैं, अब कुछ भी हो तुम्हें महाराष्ट्र आना है।
और बाबा से कहकर आई, मेरी बहन यहीं पुणे में रहती है, तो बाबा को निमंत्रण देकर आई कि तुम्हें आना पड़ेगा। और आज हम प्रसन्न इसलिए हैं कि तुम कहते हो गुरुजी बाबा 3 महीने में सुनता है, कावड़ यात्रा में निमंत्रण देकर आए थे, 1 ही महीने में पहुंच गए। एक ही महीने। शिव तत्व इसी को कर। आपका विश्वास, आपने अपने बच्चों को क्या दिया है, संस्कार कैसे दिए हैं? हारना तो नहीं सिखाया अपने बच्चों को। ये शिव महापुराण की कथा किसी को हारना नहीं सिखाती। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब दुनिया से हार जाओ तब आखिरी में मेरे बाबा कुबेरेश्वर के दरवाजे पर जाकर एक कंकर की पूजन कर आओ। एक कंकर की पूजन। बहुत लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर शिव जी नहीं बैठे, लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई। कुबेरेश्वर धाम पर अभी पूरी व्यवस्था नहीं है, सब काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। ना वहां पर ज्यादा ठहरने की व्यवस्था है, ना वहां पर रुकने की व्यवस्था है, ना वहां पर पूरी कोई व्यवस्था है। वहां तो अभी इतने लेट बात भी तैयार नहीं कि हम तुमसे कह दें कि आपको वहां पूरी व्यवस्था। ना ना ना, वहां तो केवल वहां का कंकर और शंकर, जिसने दिल से, स्थान है कंकर शंकर का, जहां पर हम कंकर की पूजन करते थे शंकर मानकर, उस स्थान पर आप भी बैठकर एक बार दिल से कंकर शंकर की पूजन कर कर आना और दिल से बोल कर आना, बाबा तू मेरे साथ चल, मेरा कल्याण करना और मेरी झोली खुशियों से भरना। वो फिर बुला लेगा, फिर बुलाएगा। क्या है कुबेरेश्वर धाम पर? हम कहते पूरी दुनिया में शिव है, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर है, कंकर शंकर है। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु। ले 2 लड्डू तेरे, 2 लड्डू गणेश को दान कर देना। अब मां के मुंह से निकल गया, गणेश को दे देना। गणेश को दे देना, मां के मुंह से निकल गया। अब मां करे क्या? बेटी ने हाथ छुड़ाया, भीड़ बहुत थी और बेटी माता का हाथ छुड़ाकर चल दी। उसको ढूंढने के लिए मेरी मां ने कहा है 2 लड्डू गणेश को देना। अब गणेश को बेटी ढूंढ रही है, गणेश मिले कहां? ढूंढते ढूंढते बेटी जंगल की ओर बढ़ गई, सिद्धकोट की ओर बढ़ गई, जंगल की ओर। उसको नहीं मालूम कि वो कहां पहुंच गई, उसको नहीं मालूम। मां बेटी को ढूंढ रही है, बेटी मां को ढूंढ रही है। बेटी मां को नहीं ढूंढ रही, बेटी गणेश जी को ढूंढ रही है। 2 लड्डू देना है, पानी पिलाना है, फिर मेरे को लड्डू खाना है और पानी पीना है, दान करना है मुझे। गणेश जी मिले तो सही। ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच गई, भीड़ से दूर, भयंकर जंगल, भयंकर वन। बेटी उस जंगल में, उसको भय नहीं है, मां को भय है मेरी बेटी कहां चली गई, पर बेटी को भय नहीं है, क्योंकि वो ढूंढने गणेश जी को गई है। जो शंकर को ढूंढता है, जो परमात्मा को ढूंढता है, उसको वीराने में भी भय नहीं होता। जो संसार को ढूंढता है वो भय खाता है। पुकारती पुकारती जा रही, पुकारती। नैनों में जल है बेटी के, और नैनों में जल भरकर पुकारती हुई जा रही, पुकारती। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। रास्ता दिखे, शिव कथा कह रही है, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाओ, जहां तक रास्ता दिखे वहां तक जाओ, पहुंचो। उसके बाद का रास्ता
भोलेनाथ अपने आप दिखाना चालू कर देता है, अपने आप।